हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 एसएसटी के चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड कर दिया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक दोज वीडियोस। आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म्स मतलब भू आकृतियां और लाइफ मतलब भू आकृतियों के साथ जो लाइफ का जो कनेक्शन है वो कैसे है, मतलब जीवन का जो कनेक्शन है वो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। पहले के जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो भी ज्योग्राफी का पार्ट था। सो स्टार्ट करते। ये पहला पार्ट है, पार्ट 1। इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Free from the burden of human beings, may the earth, with many heights, slopes, and great plains, bearing plants endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे बोझ से, हमारे बोझ मतलब मानव जाति के बोझ, है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के बोझ से मुक्त होकर धरती मतलब अर्थ अपने ऊंचे नीचे स्थानों पर, हाइट्स मतलब ऊंचे नीचे स्थान भी हो सकते हैं, और ढलानों और ग्रेट प्लेन्स मतलब विशाल मैदानों के साथ विभिन्न शक्तियों से युक्त पौधों को धारण करते हुए, एंडोड विथ वेरिड पावर्स। एंडोड विथ वेरिड पावर्स मतलब विभिन्न टाइप के, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्स के साथ जो शक्तिशील पौधे हैं उनको धारण करते हुए हमारे लिए फैल जाए, स्प्रेड आउट फॉर अस, हमारे लिए फैल जाए, एंड शो अस हर रीचेस मतलब और हमें अपनी संपत्तियों को हमें दिखाए। वो कितनी रिच है, हर चीजों में वो कितनी संपन्न है, वो कितनी कंप्लीट है, वो हमें शो करे। द अर्थ इज माई मदर। ये जो अर्थ है ये हमारी माँ है। एंड आई एम हर चाइल्ड, और मैं उनका बच्चा हूँ। किसने कहा है ये? अथर्ववेदा ने। अथर्ववेदा अपने भूमि सुक्ता जो हाइम है, या फिर आप हिम भी कह सकते हो, हिम है वो, हिम टू द अर्थ, अर्थ के एक स्तुति है। जो हिम मतलब स्तुति होती है, वो स्तुति क्या है? भूमि सुक्ता। भूमि सुक्ता में अथर्ववेदा ने ये चीज बताया है। मतलब वो अपनी जो थैंकफुलनेस है वो अर्थ के लिए वो प्रकट कर रहे थे इस हिम में। ठीक है, मतलब अर्थ कितनी रिच है, हर चीज में उसमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, अर्थ में कितनी डाइवर्सिटीज है, वो सारी चीजें वो कह रहे हैं भूमि सुक्ता हेम में। व्हाट इज हेम? अच्छा, हेम एक कल्चरल सॉन्ग कह सकते हो, एक प्रेयर भी हो सकती है। जस्ट लाइक वी प्रे टू मदर अर्थ, जैसे हम मदर अर्थ को प्रे कर रहे कि आप हमें अपनी सारी चीजों से संपन्न रखें, हमें कोई कभी दिक्कतें ना आए। तो ये एक हेम है। यू कैन से इट्स अ प्रेयर ऑल्सो, सॉन्ग भी कह सकते हो, कल्चरल सॉन्ग। ठीक है। नाउ व्हाट आर द बिग क्वेश्चंस? बिग क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर? लाइफ और कल्चर में क्या सिग्निफिकेंसेस है लैंडफॉर्म्स के, मतलब भू आकृतियों के? भू आकृति कितने कितने प्रकार के होते हैं और उनके जीवन और संस्कृति में क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है। Number 2 question, what are the challenges and opportunities of life associated with each landform? कह रहे हैं कि ये जो हर एक लैंडफॉर्म है, ठीक है, भू आकृति है, उससे जुड़े जीवन की क्या क्या चुनौतियां और अवसर है, मतलब अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या क्या कनेक्टेड है इस लैंडफॉर्म के साथ, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, बेसिकली। नाउ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। मैमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, और जो एग्स नहीं देते, अपने बच्चों को डायरेक्ट पैदा करते हैं और अपने ही दूध पिलाते हैं, तो उसे हम मैमल्स कहते हैं।
और जो बच्चों को एग से मतलब एग हैच करके जिनके बच्चे होते हैं, जो बेसिकली एग्स ले करते हैं, उन्हें हम मैमल्स नहीं कहते। ठीक है। नाउ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस एक मैमल हुए उसके उस हिसाब से। तो ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? ह्यूमंस लैंड में रहते हैं। ठीक है, भूमि पर रहते हैं। लैंड, एज यू मे have noticed has many forms and features। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हर जो मतलब हर एक लैंड के अपने ही एक रूप होते हैं और विशेषताएं होते हैं, है ना? Its appearance changes a lot from one region to another। इसकी जो आकृति है या फिर इसकी जो शेप है, वो एक रीजन से दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह में बदल जाता है। ठीक है। Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand। अब मान लीजिए कि आप एक रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, वो है एक रीजन जिसका नाम है छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है। ठीक है। रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, आप पहुंचे कहाँ? प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। अब आप जा रहे हैं कहाँ पे? उत्तराखंड जा रहे हैं, अल्मोड़ा पे, जो कि उत्तराखंड में है। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। रास्ते में आप बहुत सी अलग अलग लैंडस्केप्स देखेंगे, मतलब दृश्य देखेंगे, भू दृश्य। ठीक है, लैंडस्केप्स मतलब भू दृश्य देखेंगे। In fact, you will encounter three major landforms। मतलब एक्चुअली आप क्या देखोगे? आप तीन जो मेजर मतलब प्रमुख जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो आकृतियां हैं, वो आप देखोगे, विच वी विल एक्सप्लोर नाउ, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth। लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म एक फिजिकल फीचर है, मतलब जो हमें भू आकृति क्या होता है? बेसिकली अर्थ के फिजिकल फीचर होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि अर्थ का सरफेस कैसा है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, किस तरह का है, इसका शेप कैसा है। जब हम इसे मतलब जिस वर्ड से हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, हम उसे लैंडफॉर्म कहते हैं। तो लैंडफॉर्म का डेफिनेशन है, अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स। लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? बहुत सालों से अपनी शेप बनाते बनाते वो एक शेप लेते हैं। ठीक है, उनका शेप एक दिन पे नहीं बनता, बहुत दिन लगते हैं उनका शेप बनने में। ठीक है। नाउ एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। और ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है अब हमारे लाइफ में, एनवायरनमेंट पे, सब जगह पे बहुत ज्यादा गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ये हाईली तीन वे में डिवाइड होता है, तीन कैटेगरीज में आते हैं। क्या क्या होता है? माउंटेन्स, प्लेटोस एंड प्लेन्स। माउंटेन्स होती है जिसे हम पहाड़ कहते हैं, प्लेटोस मतलब पठार, और प्लेन्स होते हैं मैदान। मैं आपको तीनों की पिक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये रहे माउंटेन्स, जैसे कि आप देख सकते हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है। उसके साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगी, नाउ आई विल शो यू प्लेटोस। प्लेटोस देखिए कैसे है। प्लेटोस होते हैं पठार, इसे हम पठार कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए पठार में क्या होता है। माउंटेन्स से थोड़ा सा हाइट कम होता है प्लेटोस के। माउंटेन्स होते हैं सबसे ऊंचे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं। उसके नीचे आता है प्लेटोस, जो कि कहीं पे प्लेन है, कहीं पे थोड़ा सा मतलब ऐसे उसकी जो शेप है माउंटेन से छोटा होता है। ठीक है, तो उसे हम प्लेटोस कहते हैं। और फिर आता है प्लेन्स। प्लेन्स मतलब बिल्कुल मैदान। ये रहे प्लेन्स। ठीक है।
Now, these landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये अलग अलग जलवायु होता है इनके, ठीक है, इनके क्लाइमेट्स अलग अलग होते हैं और ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का स्थान है, मतलब यहाँ पे रहते हैं, इनका होम है, ठीक है। Humans have adapted to all landforms. Humans जो है वो सभी भू आकृतियों के साथ अपने आप को मना लिया, मतलब अनुकूल हो गए, ठीक है, उनके साथ उनको एक्सेप्ट कर लिया। But the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world. पर क्या है, परंतु ये जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न होती है, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप ऑफ पीपल होती है और उनके नंबर्स भी अलग होते हैं। मतलब सपोज कोलकाता प्लेन में है, ठीक है, हम लोग प्लेन में रहते हैं, मैं कोलकाता से हूँ तो हम लोग प्लेन में रहते हैं, प्लेन एरिया है हमारा। सपोज कोई सपोज मान के चलो कोई कश्मीर रह रहा है तो वो पहाड़ में रह रहा है, ठीक है, तो डिफरेंसेस होगी, हम लोग अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रह रहे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो पहाड़ में रहने वाले लोग थोड़ा सा कम होते हैं, प्लेन्स में रहने वाले लोग ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो डिफरेंसेस होती है, ठीक है। नाउ वी विल सी अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। जब किसी ऑब्जेक्ट की हाइट सी लेवल से ऊपर होती है तो हम उसे अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। सो अल्टीट्यूड क्या है बेसिकली? अल्टीट्यूड ये जो यहाँ से पीक से एक माउंटेन के पीक से उसके बेस तक, ठीक है, बेस मतलब जहाँ से वाटर लेवल स्टार्ट हो रहा है या फिर जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो रही है लैंड में ऊपर, ये इसकी ये जो डिस्टेंस है इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली अल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स, द अल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के जो हाइट होता है हम उसे और अल्टीट्यूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी लेवल के ऊपर है, नीचे नहीं, ये सी लेवल के ऊपर है और वो कंस्टेंटली बढ़ रहा है तो हम उसे अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद द अल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और प्लेन इन फ्लाइट। जब प्लेन उड़ रहा है या फिर पक्षी उड़ रहा है ऊंचाई में, तब उसके जो हाइट, मतलब सी लेवल से उसका जो हाइट है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। मतलब जहां पे वो उड़ रहा है आकाश में, वहां से और सी लेवल तक उसका जो भी हाइट हुआ उसको हम अल्टीट्यूड कहेंगे। द अल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट की जो अल्टीट्यूड है, मतलब सी लेवल से सैटेलाइट कहाँ पहुंच गया तो उसका जो हाइट बना वो हम अल्टीट्यूड कहते हैं। नाउ अब हम देखेंगे माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स। अब हम माउंटेन्स देखेंगे दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स एक ऐसे लैंडफॉर्म है जो आसपास के जो लैंडस्केप्स होते हैं, वो दृश्य होते हैं, उनसे बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब आसपास के जो भी लैंड होते हैं उनसे बहुत ऊंचे होते हैं। दे कैन बी recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. आपको मैं एक पिक्चर से समझाती हूँ। तो they can be recognized by a broad base. broad base का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ इमेज में। ब्रॉड बेस, ये जो चौड़े आधार होते हैं, ये जो आधार होते हैं जिसपे ये माउंटेन खड़ा है, क्या ये जो माउंटेन खड़ा है ये इसका आधार होता है, ब्रॉड बेस। जैसे आप देख सकते हो ये इस तरफ है, इस तरफ है, तो माउंटेन का एक आधार होता है, लंबा सा आधार जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, कहाँ जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये चीज इसका है ब्रॉड बेस,
ठीक है, हम इसे कहते हैं ब्रॉड बेस। ठीक है, इसका चौड़ा आधार। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप्स मतलब ये रहे, दिस इज स्टीप स्लोप। ठीक है, स्टीप स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्टीप स्लोप मतलब खड़ी ढलान। ठीक है, मतलब जो ऐसे खड़े वेव होते हैं, जैसे कि ये से भी आप स्टीप स्लोप कह सकते हो, खड़ा है। मतलब एक होता है ऐसे, ठीक है, और एक होता है ऐसे, मतलब खड़ी ढलान, जिसे चढ़ने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे ढलान में ये जो स्लोप होते हैं, इसमें चढ़ना इतना दिक्कत नहीं होता। पर अगर ऐसे स्लोप होते हैं, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, ऐसे जो स्लोप्स होते हैं उसपे चढ़ना मुश्किल होता है। ये जो है ये नॉर्मल स्लोप है, इसमें चढ़ना मुश्किल नहीं होता। पर जब आप इस पे चढ़ोगे तब आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये स्टीप स्लोप है। इसे हम कहते हैं स्टीप स्लोप, खड़ी ढलान। ठीक है, स्टीप स्लोप। उसके बाद है अ नैरो समिट। नैरो समिट मतलब, नैरो समिट मतलब शिखर। समिट मतलब ये जो शिखर होता है, टीप होता है। एक सेकेंड, आपको दिखा रही हूँ। स्टीप स्लोप कौन सा है? स्टीप स्लोप है ये नैरो, बहुत छोटा सा इसका समिट है। समिट मतलब इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है टॉप, इसका जो टीप है टॉप, इसे हम नैरो समिट कह रहे हैं। इसे हम नैरो समिट कह रहे हैं। इसका जो शिखर है इसे हम समिट कहते हैं, मतलब टॉप पार्ट, टॉप रीजन, इसे हम नैरो समिट कहते हैं, जो कि बहुत छोटा है, जिसपे टिकना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे कोई खड़ा होगा तो उसके लिए मुश्किल होता है। माउंटेन्स कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं नैरो समिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नैरो समिट। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। उनकी ऊंचाई के अनुसार कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ पहाड़ होते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं। At a lower altitudes, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. अच्छा, क्या कह रहे? कह रहे कि लोअर अल्टीट्यूड्स में, मतलब जो जिसकी ऊंचाइयां कम होती हैं, जिस माउंटेन्स के लो, मतलब लो माउंटेन्स होते हैं। एक होते हैं हाई माउंटेन्स विथ हायर अल्टीट्यूड्स, और लोअर अल्टीट्यूड्स मतलब लो हाइट वाले जो माउंटेन्स होते हैं, उनके जो स्नो होते हैं, टॉप रीजन पे जो स्नो होते हैं, वो स्नो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो, कब मेल्ट होता है? समर में मेल्ट होता है। एंड टर्न्स इनटू वाटर, जो कि वाटर में बदल जाता है, दैट फीड्स रिवर, और वो फिर रिवर के साथ मिक्स हो जाता है, रिवर में जाके मिक्स हो जाता है। जहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, कि जो लो अल्टीट्यूड के जो पहाड़ है, उनकी जो बर्फ है वो मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होके ऐसे चैनल बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पे जो चैनल बन रहा है, यहाँ से चैनल बनते हुए वो आके सीधा रिवर में कैसे मिक्स हो रहे हैं। सिस रिवर, रिवर में आके मिक्स हो रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दिस ड्राइंग इलस्ट्रेट्स थ्री लैंडफॉर्म्स। 3 लैंडफॉर्म्स को दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये रहे माउंटेन, आप देख सकते हो, दिस इज माउंटेन। ठीक है, उसके बाद है प्लेटोस। दिस आर ऑल प्लेटोस, इसे हम प्लेटोस कहते हैं। और फिर ये रहे हमारे ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स नहीं, प्लेन्स। ठीक है, और ये रहे हमारे रिवर, और ये स्नो जो मेल्ट होकर वाटर बन के रिवर में मिक्स हो रहा है। माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, टू ऑफ देम स्नो कैप। दो माउंटेन्स में स्नो कैप दिखाया गया है। दिस इज स्नो कैप्ड माउंटेन, कैप्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स है ये सारे माउंटेन्स है। दिस आर माउंटेन्स, जिसमें मैं टिक्स दे रही हूँ, ये सारे माउंटेन्स है। ठीक है, अब प्लेटो ऑन द लेफ्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन प्लेटो है। ठीक है, एंड अ प्लेन इन द फोरग्राउंड एंड अ रिवर इमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। ये जो पोर्शन है
ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, रिवर को छोड़कर ये जो पूरा पोर्शन है ये प्लेन्स है और ये बीच में रहे रिवर, ठीक है। एट हाई अल्टीट्यूड्स द स्नो मे नेवर मेल्ट। जो हाई अल्टीट्यूड्स के जो पहाड़ होते हैं, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनके जो स्नो है वो शायद मेल्ट नहीं होते हैं, कभी भी मेल्ट नहीं होते, लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप। ये क्या करते हैं, जो ऊंचे अल्टीट्यूड्स के जो पहाड़ होते हैं उन पे हमेशा स्नो ऐसा ही रह जाता है पूरे, मतलब परमानेंटली रह जाता है, कभी ये मेल्ट नहीं होता। क्योंकि वो मेल्ट कैसे होंगे, उस वहां पे तो सन लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है ना। तो वो एकदम नॉर्थ पोल में, जैसे कि आपको अगर पोल पता है, ये ये अगर आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल रीजियंस में जो होते हैं वो सनलाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का शेप क्या है, जियोड शेप है, जियोड शेप है ना, जियोइड शेप है। जियोइड शेप के चलते क्या होता है, अर्थ का शेप बेसिकली ऐसा है ना। अर्थ का जो शेप है वो बेसिकली दो साइड से बल्ज है और टॉप और बॉटम में थोड़ा सा फ्लैटन है, टॉप और, तो ये जो पोल्स वाला जो रीजन होते हैं, पोल्स वाले जो रीजन होते हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्नो होते हैं वो मेल्ट नहीं हो पाते। तो यहीं पे बेसिकली जो माउंटेन्स होते हैं उनके ऐसे ऊपर जो स्नो बनते हैं वो मेल्ट नहीं होता, वो परमानेंटली ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। Now we will see precipitation. Precipitation, what is precipitation? Water from the atmosphere, water जो कि एटमोस्फियर से आ रहा है, reaching the ground in any form, ग्राउंड में पहुंच रहा है कोई भी फॉर्म में, ठीक है। एटमोस्फियर मतलब वायुमंडल, वायुमंडल से जल का जब कोई भी जल जब आ रहा है, मतलब किसी भी रूप में अगर आ रहा है, वो कहाँ पे पहुंच रहा है, वो ग्राउंड में पहुंच रहा है, ठीक है, भूमि में पहुंच रहा है। फिर वो कैसे, किस फॉर्म में भूमि में पहुंच रहा है, रेन, स्नो एंड हेल, किस रूप में पहुंच रहा है, बारिश के रूप में, स्नो मतलब बर्फ के रूप में, और हेल के रूप में मतलब शीला के रूप में, ठीक है। जो जब ओले वर्षा होती है, मतलब जब स्टोन्स गिरते हैं, मतलब बर्फ गिरते हैं, जिस बारिश में बर्फ गिरती है, हेल मतलब जिस बारिश में बर्फ गिरते हैं, बर्फ मतलब जो शिला गिरती है, स्टोन वाले जो बारिश होती है, शिला गिरती है बेसिकली, उसे हम हेल्स कहते हैं, ठीक है। हेल्स आर हेल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये होते हैं प्रेसिपिटेशन का फॉर्म। मतलब बेसिकली प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, इससे हमें पता चलता है कि प्रेसिपिटेशन इज द वाटर, वो वाटर है जो कि ग्राउंड में पहुंच रहा है, एटमोस्फियर से डायरेक्ट ग्राउंड में पहुंच रहा है, वायुमंडल से, मतलब जब बारिश हो रही है तो कोई भी फॉर्म में जब वाटर एटमोस्फियर से सीधा ग्राउंड में रीच रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो रेन हो, स्नो हो या शिला बारिश जो होता है, जो हेल्स होते हैं, उस रूप में अगर पहुंच रहा है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ other highlands with a lower altitude height, less steep slopes and rounded tops are called hills. hills हम किसे कहते हैं, जो और हाईलैंड्स होते हैं जिनकी हाइट थोड़ा सा कम होता है और जिसकी स्लोप्स जो होते हैं वो थोड़े से कम खड़ी होती है, मतलब मैं जैसे कि मैंने दिखाया था, जो खड़ी स्लोप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो लेस स्टीप स्लोप्स होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे खड़ी कम होते हैं, एंड राउंडेड होते हैं, जिनके टॉप्स जो है वो ऐसे होते हैं, बेसिकली माउंटेन्स के ऐसे होते हैं और इनके हिल्स के कैसे होते हैं, हिल्स के ऐसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे जगह ज्यादा दिखाई देगा, मतलब आपके जो समिट है वो नैरो समिट नहीं है जिनके, ठीक है, बेसिकली तो उन्हें हम हील्स कहते हैं। हील्स बेसिकली कैसे दिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, पिक्चर भी मैं आपको नीचे दे दूंगी, एक सेकेंड, आपको पिक्चर में भी अच्छे से समझा दूंगी। दिस इज कॉल्ड हील्स।
ठीक है, इसे हम हिल्स कहते हैं। और ये होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे माउंटेन्स। दीज आर आवर माउंटेन्स। ठीक है, दीज आर आवर माउंटेन्स। नाउ आई विल show you a picture of hill and mountain both, ताकि आपको डिफरेंसेस समझ आए। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये रहे हिमालय के पिक्चर। ठीक है, जैसे कि आप माउंटेन्स आपने देखा ही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको माउंटेन्स समझाए। बेसिकली आप एक बार और देख लीजिए, जिनके ब्रॉड, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी ब्रॉड बेस होते हैं। ठीक है, उनकी जो स्टीप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खरी ढलान होते हैं। ठीक है, स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होती हैं बहुत ज्यादा। और उनके जो समिट्स होते हैं, मतलब टॉप होता है, टीप होता है बेसिकली, वो ऐसे होता है, नैरो होता है, नैरो समिट होते हैं। अब हम देखेंगे हील्स। हील्स की देखिए आप, इनके ब्रॉड बेस नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके जो बेस है वो ब्रॉड नहीं होते ज्यादा। और इनके जो स्लोप्स है वो ज्यादा स्टीप भी नहीं है, ऐसे कम ढलान वाले, कम खरी ढलान है, ज्यादा खरी नहीं है, लेस है। और इनके जो ऊपर है, मतलब जो टीप रीजन है, वो भी आप देख सकते हैं ऐसे राउंड शेप के हैं। These are all round shape. You can see, ये भी राउंड शेप का है, ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा राउंड शेप का है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड शेप के हैं। कितना स्पेस है टॉप रीजन में, स्पेस है बहुत ज्यादा। तो दीज आर ऑल हील्स, इन्हें हम हील्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज स्नो। स्नो क्या है? अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन, जब तक तुम एक हिमालयन रीजन में रहने वाले नहीं होंगे, सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। जब तक तुम ऐसे हिमालयन रीजन्स में नहीं रहे होंगे, ठीक है, मतलब ये कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जगह में नहीं रहती हो या रहते हो, तब तक तुम्हें स्नो के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि स्नो तुमने देखा ही नहीं होगा। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी के जो हिस्से हैं इंडिया के, बाकी के जो रीजियंस हैं इंडिया में, मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। प्रेसिपिटेशन किस तरीके के होते हैं? एक तो बारिश के रूप में होता है और ओलों के रूप में होता है। ठीक है, हेल मतलब ओलों के रूप में। बट एट हायर अल्टीट्यूड्स, पर लेकिन जो ऊंचे अल्टीट्यूड्स वाले होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इफ इट इज कोल्ड इनफ, अगर ज्यादा ठंड है, स्नो विल फॉल, तो तभी स्नो गिरेगा। अगर बहुत ज्यादा ठंड होगा तभी वहां पे बर्फ गिरता है। ठीक है, कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट। क्या करती है? जो भू दृश्य है उनको सॉफ्ट, नरम और ब्यूटीफुल, सुंदर ब्लैंकेट में ओढ़ लेती है, ढक देती है। ठीक है, सफेद ब्लैंकेट में। स्नो एंड हेलस्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। स्नो और जो हेलस्टोन्स होते हैं, जो बर्फ और ओले का पानी होता है, वो क्या होता है? वो सॉलिड के स्टेट में, सॉलिड अवस्था में वर्षा के अलावा कुछ नहीं है। प्रेसिपिटेशन के अलावा, मतलब वो भी एक टाइप का रेन ही है। ठीक है, बेसिकली प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा ही होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो टुडे अप टू दिस फर्स्ट पार्ट हम लोग इतने तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, इसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।